अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी का आज जौनपुर आगमन हुआ। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में काफ़ी उत्साह दिखाई दिया। माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया गया। जौनपुर पहुंचकर सर्वप्रथम भगवान परशुराम के मूर्ति स्थल का निरीक्षण किया गया। उसके बाद कार्यक्रम स्थल पहुंचकर सभा को संबोधित किया। देखिए हमारी ये खबर जौनपुर टाइम्स पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप आज जौनपुर में यहाँ ब्राह्मण महासंघ का जो ये शंखनाद हुआ है उसमें आप यहाँ पहुँचे हैं। इसके विषय में जो आज यहाँ परशुराम की मूर्ति का आप बात किए हैं कि यहाँ पर मूर्ति बनेगी, उसके विषय में क्या बताएं? ये हमारे भगवान, हमारे आराध्य श्री परशुराम जी की प्रतिमा का शिलान्यास जौनपुर जिला कमेटी द्वारा होना है। उसी स्थल का निरीक्षण किए हैं। और आज का कार्यक्रम तो मंडलीय ब्राह्मण महाकुंभ उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में जो हो रहा है, ब्राह्मण हितों पर हो रहे कुठाराघात, उपेक्षा, तिरस्कार और उसका निराकरण क्या है और कारण क्या है, इसको लेकर के आज ब्राह्मण कुंभ का आयोजन किया जा रहा है जौनपुर में। अच्छा, ये आपका जो ब्राह्मण महाकुंभ आज का किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या ये आगे अनवरत भी चलेगा कि इसका क्या इस विषय में? ब्राह्मण जागरण का काम संगठन द्वारा किया जा रहा है। ये पॉलिटिकल तो है नहीं, किसी राजनीतिक दल के अधीन तो है नहीं, ये संगठन के नेतृत्व में हो रहा है, तो हमेशा चलता रहेगा ब्राह्मण जागरण का कार्य। ब्राह्मण से संबंधित समस्याएं, उत्पीड़न को लेकर के हमारे कार्यकर्ता हर जिलों में संघर्ष कर रहे हैं, तो उससे निजात कैसे मिलेगी? इस ब्राह्मण महाकुंभ के साथ साथ जो ब्राह्मणों पर कुठारघात हो रहा है, सरकार पे आप क्या कहेंगे? चाहे ये सरकार हो, चाहे पिछली सरकारें रही हो, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, सबके एजेंडे में ब्राह्मण बाहर है। ब्राह्मण की समस्याओं से इनको कोई मतलब नहीं है। क्यों बाहर किए गए? इसलिए बाहर है कि हम बुरी तरह से बिखरे हुए हैं। उन्हीं को संगठित करके अपनी शर्तों के आधार पर लोकतंत्र में अपनी पहचान और अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है। इसी को लेकर के राजेंद्र त्रिपाठी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कि ब्राह्मण समाज के बहुत सारे संगठन बने हुए हैं। पूरे भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो ब्राह्मण समाज के बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, लेकिन ब्राह्मणों के हित में लड़ाई लड़ने वाला केवल एकमात्र संगठन है जो वास्तव में कुछ कर रहा है। इसलिए इस मंच के माध्यम से अध्यक्ष जी, क्या प्रोग्राम किया गया है यहाँ पर जो है सशक्त बनाने में? ब्राह्मण महासभा का आयोजन किया गया है। ब्राह्मणों पर अत्याचार करने वाले विप्रद्रोहियों को खुली चुनौती इस महाकुंभ के तरफ से है कि वो औकात में रहे और बेवजह सोए हुए सिंह को जगाने का काम न करें। अनावश्यक ब्राह्मण का उत्पीड़न प्रतिशोध की भावना से अगर करेंगे तो यह समाज पूरी तौर पर प्रदेश स्तर पर तैयार है विप्रद्रोहियों को जवाब देने के लिए। अध्यक्ष जी, आपने अपने भाषण में बताया कि आपके ब्राह्मण समाज के वोटों का अधिकार आपके पास रहेगा, तो इसका क्या उद्देश्य है? किस 2024 के इलेक्शन में आपका किसको समर्थन रहेगा? नहीं, किसको समर्थन, मेरा नारा सुने होंगे कि जो ब्राह्मण हित की बात करेगा उसी से मेरा साथ रहेगा, वही देश पर राज करेगा। आज पीड़ित ब्राह्मण न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से प्रताड़ित किया जा रहा है, न्याय से वंचित किया जा रहा है। इसलिए मैंने मांगा कि समाज का वोट का मतलब समाज का साथ, और लोकतंत्र में अगर वोट का भी साथ अगर हमें मिल गया तो पूरे प्रदेश ही नहीं अपितु देश में ब्राह्मण सत्ता कायम होगी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रत्येक मंडल स्तर पर ब्राह्मण जागरण अभियान है, और जो भटकाव की स्थिति में है, मारीची प्रेम जो दिख रहा है, सोने का मृग नहीं होता है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, आज हमारे समाज को के हितों का नजरअंदाज किया जा रहा है, हमारे नए नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन्हीं की सुरक्षा के लिए या अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में प्रत्येक मंडल में ब्राह्मण कुंभ का आयोजन करके अपने समाज के लोगों को जागृत किया जा रहा है, सचेत किया जा रहा है। क्या 2024 का चुनाव आप भी लड़ेंगे? हम कभी चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। मैं संगठन में प्रस्ताव ला दिया हूँ। क्या कभी मेरा मुख्य उद्देश्य है कि हमारा समाज न्याय से वंचित न हो,
प्रताड़ित न किया जाए, उनके हितों पर कुठाराघात न हो, हमारे नौनिहालों का भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए संगठन का निर्माण किया हूं और उसी दिशा में कार्य